और दिल्ली की जनता अभी ये बात नहीं मानेगी। दिल्ली की जनता को जो बार बार धमकी दे रही है ममता जी की, अब राष्ट्रपति शासन लागू करवा देंगे, अब ये छोड़ेंगे नहीं, नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। गुस्से में है, बहुत गुस्से में है दिल्ली की जनता, बहुत गुस्से में है दिल्ली की जनता। ये सबक सिखाने के लिए तैयार है और इसी बात सबक सिखाएगी दिल्ली की जनता। उसके पानी पे पानी फेर रही है, उसके बिजली पे पानी फेर रही है, उसके दवा पे पानी फेर रही है, उसके इलाज पे पानी फेर रही है। आप लोग एक नंबर के झूठे हो आप लोग। अब मैं अगर ये बोलूंगी कि आप पैदाइशी झूठे हो तो आपको बुरा लग जाएगा। बोल के आप लोगों ने दिल्ली को नोच के खा लिया है। अब आप मेरे नाम पर भी बिल फाड़ रहे हो। गलत मत बोलिए। दिल्ली की जनता आप लोगों को निपटाएगी, और 25 साल लोकसभा में भी आप लोगों को निपटाएगी, जैसे पिछले दो लोकसभा में निपटाया है। सरिता जी भी कुछ कह रही हैं। जी सरिता जी, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि जो ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी सभी विपक्ष के नेताओं पे चला रही है, वो शायद दिल्ली में आम आदमी पार्टी के ऊपर, और ये जो भी बार बार ये कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस आज बिल्कुल यूनाइटेड खड़ा है। 31 तारीख को इंडिया अलायंस ने रामलीला मैदान में साबित किया है कि पूरा इंडिया अलायंस देश में जो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही चल रही है, देश में जो संविधान की धज्जियां भारतीय जनता पार्टी उड़ा रही है, आज पूरा इंडिया अलायंस एकजुट में भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ प्रत्युष जी डर गए आप लोग 31 तारीख की रामलीला मैदान की रैली देखकर? सरिता जी कह रही हैं। प्रत्युष जी आ रही आवाज? मैं तो सुन रहा हूं आपकी आवाज, मेरी आ रही है आप तक? जी जी सर, अभी तक तो दुरुस्त लग रही है। चलिए उम्मीद करते हैं। तो बस मुझे तब से सुन रहा था, मुझे बोलने का मौका नहीं मिल रहा। जी 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 मुझे ये पूछना है, एक दो सवाल पूछने हैं महान आपके चोरों से, जो पूरी जेल में ही पार्टी है, कि भाई बेल मिलना कौन बहुत बड़ी बात है? हाँ, बेल मिलना कौन बड़ी बात है? अरे ये तो हिंदुस्तान की लीगल सिस्टम की प्रक्रिया है कि आप जेल जाते हो। सरिता जी रुक जाइए। ये तो एक प्रक्रिया है जिसके हिसाब से आपको बेल मिला है। भाई देखिए, मुझको तो बोलने का एक मिनट रुक जाइए, आपको भरपूर मौका दिया, लेकिन उनका एक भी कमेंट सुनिए ना। सरिता जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। मुझे पता है आज आपको संजीवनी मिली है, आज आपको संजीवनी मिली है, थोड़ी राहत मिली है। पार्टी में थोड़ा सा एक होगा, एक राहत की सांस ले रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा उत्साह को थोड़ा सा बचा कर रखिए। जी प्रत्युष जी, मुझे ये बताइए कि कोई घर का चोर कोई बेल पे आता है तो बेल मिलना तो लीगल प्रक्रिया है। क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये चोर नहीं है? क्या इनको बरी कर दिया है? अरे ईडी ने तो अपोज ही नहीं किया। जो मैं बताना चाह रहा था, क्यों नहीं किया ये मैं समझना चाह रही थी। ममता जी हंस गई, लेकिन जवाब नहीं दिया मेरी बात का। मैं आपको समझा रहा हूँ ईमानी जी, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये तो एक लीगल प्रोसेस है कि आपने एविडेंस कलेक्ट किया। जब तक आप जेल में रखते हो लगता है कि ये बाहर जाकर कुछ करेगा। अब ईडी के पास इतने एविडेंसेस आ गए हैं, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि कुछ मिला नहीं। ये जो मास्टरमाइंड था अरविंद केजरीवाल नाम का आदमी, में उनका नाम नहीं था। जेल चला गया। 2 बार ये जरूर आया था कि उन्होंने 2 करोड़ रुपया लिया है, 2 बार ये जिक्र जरूर आया था। ऐसा है कि अगर आप ऑर्डर पढ़िएगा तो उसमें एक वर्ड नहीं कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है कि ईडी हैज नो ऑब्जेक्शन टू द बेल, सो द बेल इज ग्रांटेड। अब आप लोअर कोर्ट में जाइए, वो बताएगा बेल के क्या क्या तरीके होंगे। बेल में होता है ना, आपको ऐसे तो बेल नहीं मिल जाता है ना, आपको कई शर्तें होती है जो कोर्ट रखते हैं। अभी वो शर्तें आएंगी निकल के बाहर। पर ये आम आदमी पार्टी का देखिए बेशर्मी की इंतहा, ऐसा खुशी मना रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सी बहुत बड़ी चीज हो गई। अरे भाई तुमने चोरी किया, जेल गए, खुशी मनाएंगे, आप क्यों रो रहे हैं? पहले ये तो बता दीजिए। ये तो वही हो गया जो संजय दत्त एक नेता पर आपने आरोप लगाया, वो नेता वापस आया है, आप चाह रहे हैं कि पूरा दिन जेल में जाए। आप नवजोत सिंह सिद्धू पूरा जेल में काट, ये भी सब जेल में काट के आएंगे। ये तो प्रोसेस है, ये तो प्रोसेस है। सरिता जी थोड़ा सा 1 मिनट उनकी बात आने दीजिए, फिर आप कहिएगा। लगता है कोई बरी होकर निकल के आ गया है संजय सिंह, तो बरी थोड़ी हुआ है। एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड बेल पे आया है। ये कोई हिंदुस्तान का पहला एक्यूज्ड थोड़ी जो बेल पे आया है। मतलब दोषी हो गए क्या? पहले भी बहुत आए थे, इसके बाद भी बहुत दोषी सिद्ध हो गए क्या? दोषी सिद्ध हो गए? आप मानिए कि मान ले लोग चोर हैं। अरे मान ले हम, मंत्री मतलब वो दोषी है, मान ले हम। लेकिन चोर है ये साबित हो नहीं गया ना अभी। थोड़ी होता है। अरे इन आप लोगों के बार-बार इसी बड़बोलेपन की कह वजह रहे से हैं, दिल्ली की ये जनता ने सिद्ध बाहर भी तो नहीं हुआ है ना।
दिल्ली में इसी के वजह से, इसी बड़े बोलेपन की वजह से दिल्ली की जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया है। जनता, और आप देखिए धीरे-धीरे पूरे हिंदुस्तान से बाहर का रास्ता पार्टी है जो कल बोलते थे सोनिया गांधी चोर है, राहुल गांधी चोर है, रॉबर्ट फिर वो आप पर आ जाएंगे, दीक्षित चोर है। आप प्रफुल्ल पटेल को सर्टिफिकेट दीजिए, प्रफुल्ल पटेल को आप सर्टिफिकेट दीजिए, शर्म नाम की चीज है। अभी 8 महीने भी नहीं हुए, 8 महीने भी नहीं हुए, रिपोर्ट आपने दाखिल करवा दिया। ईडी को जाके अरविंद केजरीवाल खुद बोलते हैं ईडी को जाके कि भाई देखिए मैं तो नहीं मिलता था उस आदमी से। हाँ, एक बताइए, विजय नायर बाहर का आदमी, वो मीटिंग में फर्जी बातें कर रहे हैं आप, घर में रहता है। 1.5 साल पहले की बात आप विजय नायर की बात को कोट कर रहे हैं। क्या बोलता है? बोले तो सही कि सब मिले हुए हैं जी, मुझको तो पता नहीं, ये ईडी, ये सीबीआई, भारतीय जनता पार्टी सब मिले हुए हैं, सब इसी तरह की बातें कर रहे हैं, फर्जी बातें कर रहे हैं, केवल और केवल एक पार्टी को खत्म करने की साजिश चल रही है। कि आज अगर बेल नहीं मिलता तो ये बोलते कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है ना वो बहुत ठीक नहीं है। क्या कहते हैं, यही तो कहानी आप लोग कह रहे हैं। इलेक्शन क्या कहते हैं, ऐसा होता तो क्या होता, वो नहीं होता तो ये होता। लोग हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरह से ये आरोप लगा रही है प्रेम जी कि 1.5 साल पुराना, वही बात जो मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पर ममता जी से कह रही थी कि 1.5 साल पुराना कोई बयान निकालकर आप सामने लाते हैं, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है, एक सनसनी फैलाने की, बल्कि उन्होंने तो ये शब्द इस्तेमाल किया था कि सनसनी फैलाने की कोशिश इसके जरिए की जाती है। देखिए, ईडी ने जिस तरीके से अदालत में बात को रखा कि अरविंद केजरीवाल ने कबूल कर लिया है, तो लगा जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो। लेकिन उस समय तो हम लोग लाइव देख रहे थे कौन ईडी क्या बोल रहा है, उधर से बचाव क्या हो रहा है, सब देख रहे थे। तो भाई क्या आया सामने में? तो आया कि अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया है कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को वो रिपोर्ट करते थे और हमसे तो कैजुअल मीटिंग होती। ये भी आया कि सुनीता केजरीवाल के रास्ते से हटाने के लिए दरअसल पोटेंशियल थ्रेट ये तो उसके बाद का है ना। पहले ईडी ने ये बात परोस करके दिया कि देखिए ऐसे कहा गया, जबकि ये बात निकली बहुत पहले तक कही गई है, कोई नई बात थी नहीं। तो अब उससे मतलब निकालने के लिए मौका मिल गया भारतीय जनता पार्टी को, उनकी सोशल मीडिया टीम को, कि देखो ये अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए रास्ता बना रहे हैं, इसके लिए अपने साथियों को फंसा रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल बहुत बुरा आदमी है, अपने बचने के लिए किसी को भी फंसा सकता है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, ये भी कहा जा रहा है कि देखिए किस तरीके से, क्योंकि आतिशी सिंह से जब ये पूछा गया कल ममता जी कोर्ट में, हालांकि वाइंड अप मुझे करना है, बहुत क्विक आप दीजिएगा, तो उनके एक्सप्रेशन ऐसे थे कि मतलब, और आज वो आए, क्योंकि देखिए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं सौरभ भारद्वाज और आतिशी सिंह, दिलीप पांडे आते हैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, लेकिन आज शायद माइंड मेकअप करके पूरी तरीके से जो भी कुछ हुआ होगा, फिर उसके बाद वो आ जाते हैं और तब ये तमाम बातें बोलते हैं। जी आप पूरा रात भर उन्होंने हिम्मत जुटाई होगी, क्योंकि जब कोर्ट में ईडी ने ये बोला कि केजरीवाल जी ने उन दोनों का नाम ले लिया तो उनके होश फाख्ता हो गए, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। और देखिए सबसे जरूरी बात ये है कि जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो गोवा चुनाव में इस्तेमाल हुआ, ये बात बोली गई है, और गोवा चुनाव की जो प्रभारी थी वो आतिशी मारलेना, बिल्कुल, और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में बिल्कुल बाकी 2 नाम उन्होंने और लिए, दुर्गेश पाठक और साथ ही साथ राघव चड्ढा का भी। खैर बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।